हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है, कुछ ऐसे प्लांट बताने वाली हूँ जो आप अक्टूबर मंथ में लगा सकते हैं। कटिंग से इजीली ग्रो हो जाते हैं और वो भी बेस्ट हैंगिंग प्लांट जो हम इस टाइम पे लगा सकते हैं। और वो जो है परमानेंट प्लांट हैं सारे ही, जो भी मैं बताने वाली हूँ, तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और हैंगिंग बास्केट जब तक हमारे गार्डन में ना हो तो हमारे गार्डन अधूरा लगता है। तो हैंगिंग बास्केट से ही हमारा गार्डन जो है ना सुंदर लगता है और डेकोरेटिव लगता है। तो हैंगिंग प्लांट हमें हमारे गार्डन में, अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो हैंगिंग प्लांट हमें ज़रूर लगाने चाहिए। तो बहुत सारे प्लांट होते हैं हैंगिंग प्लांट, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट जो हार्डी होते हैं और परमानेंट होते हैं और बिना मेहनत के, बिना कम केयर के, कहने का मतलब। तो इस तरह से अगर ये प्लांट ऐसे ही हैं जो बस ऐसे ही चलने वाले हैं, कम केयर और लो मेंटेनेंस प्लांट जिनको कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये है पेंडानस। तो ये कुछ लोग इसको स्पाइडर प्लांट भी बोलते हैं, लेकिन स्पाइडर प्लांट नहीं है ये पेंडानस है। तो स्पाइडर प्लांट में तो इस तरह से रनर्स निकलते हैं नीचे की तरफ, और इसमें इसका प्रोपोगेशन देखिए, यहाँ से इस तरह के ये बेबी प्लांट इसमें से यहाँ से निकलते रहते हैं। और इन्हीं को बस हम यहाँ से कट करके, तो ये देखिए पहला प्लांट यही है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से कट करेंगे हम, और ये देखिए इस तरह से रूट्स होती हैं इनमें, और ये बहुत ही इजीली लग जाता है। और देखिए कितना खूबसूरत प्लांट है, कलरफुल पत्तियों वाला। तो काफ़ी सारे प्लांट इसमें से निकलते रहते हैं, और बहुत, एक प्लांट अगर आप अपने पास ले आओगे तो बहुत सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे। तो ये मैंने इसी तरह से प्रोपोगेट किया है। मेरे पास एक प्लांट था और उससे मैंने ये ढेरों प्लांट अब बना लिए हैं। बहुत सारे प्लांट मेरे गार्डन में हो गए हैं। तो ये देखिए किस तरह से ये फव्वारे की शेप लिया है। तो इसको हम कटिंग से ईजिली लगा सकते हैं। तो ये है पेंडानस, बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट, परमानेंट। तो ये देखिए इस तरह से हम छोटी बॉटल्स में भी ये चल जाता है और कटिंग से ईजिली लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए बस इस तरह की जो 2 लीटर की बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक की, हम इसमें ही लगा देंगे। तो इसको इस तरह से हम प्रोपोगेट कर सकते हैं। जब तक इसमें नई ग्रोथ नहीं दिखे, इसको छाया में रख दीजिए आप, और पानी तभी दें इनको जो है मिट्टी सूख जाए तब, नहीं तो ये ख़राब भी हो सकता है ज़्यादा पानी से। ये कम पानी वाला ही प्लांट है। तो यहीं पर देखिए अगला प्लांट ये है रूबी नेकलेस। तो ये देखिए इस तरह से ये सकुलेंट प्लांट है। तो इसकी भी कटिंग इजीली लग जाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि ये विंटर में इनका ग्रोइंग पीरियड होता है। तो बहुत सुंदर लगते हैं इनमें, ये छोटे छोटे फ्लावर्स भी खिलते हैं। तो इस तरह से ये जो नोड एरिया है इसके, इनको हमें मिट्टी में दबाना है बस हल्के हाथ से, और बस इस तरह को ऐसे इसको बस बाहर की तरफ हैंग कर देना है। और जो भी आप मिट्टी में दबाओ जो हिस्सा, उसकी पत्तियाँ हटा देनी है इस तरह से देखिए। और इन पत्तियों को हम यहीं पर रख देंगे तो इससे भी दूसरे प्लांट प्रोपोगेट हो जाएंगे। तो इस तरह से इसकी भी कटिंग लगा के हम इसको ग्रो कर सकते हैं। जो सकुलेंट प्लांट हैं उनकी तो अब विंटर आने वाला है, तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी निकल कर आती है। तो बस इसकी कटिंग भी इसी तरह से ईजिली लग जाती है। बहुत अच्छे हैंगिंग्स, बहुत सुंदर लगती है इसकी। इसमें येलो कलर के फ्लावर छोटे छोटे बहुत सुंदर खिलते हैं विंटर में, बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर। जब कभी खिलेंगे ना तो मैं आपको ज़रूर वीडियो डालूंगी इसका, बहुत सुंदर लगता है ये। तो बस इस तरह से इसको भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये भी लगकर हो गया तैयार। और इनको पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है, इनकी बिल्कुल मिट्टी सूखने लगे तभी इनको पानी देना है। और ये फुल धूप में भी चल जाता है और शेड में भी चल जाता है। तो अगला प्लांट है देखिए, ये मनी प्लांट, और ग्रीन कलर की पत्तियाँ, और इसकी शेप जो है ना पत्तियों की थोड़ी लंबी है, बहुत सुंदर लगता है। ये भी बिल्कुल ग्रीन होता है और बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है ये प्लांट। इस तरह की वैरायटी बहुत जल्दी ग्रोथ करता है। तो इसको भी देखिए इस तरह से जो है कटिंग भी आप लगा सकते हैं। अगर इस तरह से रूट्स के साथ लगाओगे तो ये जल्दी प्रोपोगेट हो जाता है, जल्दी इसकी ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो इसको भी हम इस तरह से कटिंग से लगा सकते हैं। मनी प्लांट की कोई भी वैरायटी आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। इसकी भी हैंगिंग बहुत खूबसूरत लगती है। तो अगला प्लांट यहाँ पे देखिए, ये है कैक्टस की वैरायटी है ये। तो फिंगर कैक्टस इसको बोलते हैं। इसमें भी काफ़ी खूबसूरत फ्लावर खिलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से विंटर में, मतलब कि फरवरी में जाके खिलते हैं, फरवरी एंड में या फरवरी में कभी भी खिल जाते हैं। जिसको अच्छी ग्रोथ इसमें आ जाती है और जो मैच्योर हो जाते हैं प्लांट तब उनमें इसमें फ्लावरिंग होती है। तो ये देखिए मैंने कई दिन पहले ही लगा दिए थे ये, और इस तरह से इसके भी बेबी प्लांट हम लगा सकते हैं देखिए। तो ये भी कटिंग से इजीली चल जाता है। इसके बेबी प्लांट को हम इस तरह से हल्का सा मिट्टी में दबाना है, ज़्यादा नहीं। तो ये मैंने हैंगिंग तैयार करी थी इस तरह से, और ये मेरी पहले की है। तो ये मुझे कहीं और जगह लगानी थी। तो ये देखिए इस तरह से ये भी काफ़ी हेल्दी हैं प्लांट, तो इन्हें भी हम कटिंग से लगा सकते हैं। तो इधर देखिए ये है टर्टल वाइन। टर्टल वाइन को तो कौन नहीं जानता, बेस्ट हैंगिंग प्लांट में इसको काउंट किया जाता है। बहुत खूबसूरत होता है देखिए इस तरह से। और इसकी मेरे पास 2 वैरायटी हैं, एक ये है पतली पत्तियों वाली, और पतली स्टेम होती है इसकी। और ये देखिए इस तरह से ग्रीन होती है, बिल्कुल गोल्डन सा कलर होता है हल्का इसका, और ये जो है ना ग्रीन होती है बिल्कुल। तो इनकी भी कटिंग हम इजीली इस टाइम पे लगा सकते हैं। और ये जो है इस टाइम पे अगर हम इनकी कटिंग लगाते हैं, वैसे तो ये समर के प्लांट है, लेकिन इस टाइम पे अगर इनकी कटिंग लगाते हैं ना तो पूरे विंटर हमारे पास जो है इनकी हैंगिंग बिल्कुल ग्रीन रहती है। ये देखिए हल्की हल्की सी मिट्टी हमको डाल देनी है बस, और इसी में से देखना नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत सारे प्लांट इसमें से निकल के बाहर की तरफ हैंग करने लगेंगे। तो इसके छोटे छोटे पीस भी लग जाते हैं, छोटे छोटे इस तरह से टुकड़ों में करके भी आप लगा दोगे। कहीं इतना सा पीस आपको कहीं मिलता है ना, तो ये भी आपके पास ढेरों प्लांट बना देगा कटिंग से। इनको भी इस टाइम पर लगा सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। तो इसकी कटिंग भी इसी तरह से लग जाती है। ये भी हमें इस तरह से लगाना है। ये देखिए इनमें भी इस तरह से नोड एरिया में जो है रूट्स बनी होती हैं। अगला प्लांट है यहाँ पर देखिए, ये है बोलीविंजो। इसको कौन नहीं जानता, ये भी बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। और ये जब पॉट में लगता है ना तो ये धीरे धीरे एक बॉल की शेप ले लेता है, बहुत सुंदर। अपने यहाँ पे इसको कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है।
तो ये प्लांट भी काफ़ी खूबसूरत है हैंगिंग के लिए। तो ये देखिए छोटी छोटी कटिंग ही इसकी लग जाती हैं। बहुत जल्दी ग्रो होने वाला प्लांट, फास्ट ग्रोइंग प्लांट और बहुत जल्दी डिवाइड होने वाला प्लांट है। मतलब ये देखिए छोटी छोटी कटिंग ही इसकी बहुत ईजिली लग जाती है। तो बस इस पर कुछ नहीं करना हमें। अगर आपके पास सूखी मिट्टी है तो बस इस पर बिखेर दीजिए और ये थोड़े दिन में ही जो है रूट्स बनाना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे ये पॉट को कवर कर लेता है, पूरा पॉट जो है ना फिल कर देता है। तो इसका मैं प्लांट बताती हूँ आपको। ये जो प्लांट है ना, मैंने ये जुलाई अगस्त में लगाया था और अब ये धीरे धीरे ना ख़राब होने लगा है। ये देखिए इस तरह से इसकी जो है ना पत्तियाँ सूखने लगी हैं और धीरे धीरे पूरा ये प्लांट जो है ना सूख जाएगा। देखिए किस तरह से इसने बॉल का शेप लिया हुआ है। और अभी जो मैंने कुछ दिन पहले ही लगाया था, मतलब कि 15-20 दिन हुए होंगे उस प्लांट को लगाए, तो उसको मैं दिखाती हूँ कितना हेल्दी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ना धीरे धीरे अब एक बॉल की शेप लेने लगा है इस तरह से। तो ये काफ़ी हाइट पे है, मैं आपको सिर्फ ऊपर से दिखा रही हूँ जितना मेरा हाथ जा रहा है। तो ये देखिए कितना हेल्दी है। अब इसी तरह से ये पूरे विंटर इसी तरह से रहेगा। तो जो भी मैं प्लांट आपको बता रही हूँ इस टाइम पे, वो सारे ही प्लांट इस तरह से हेल्दी रहेंगे विंटर में। तो ये देखिए अगला प्लांट है यहाँ पर, देखिए ये एक सेकुलेंट है। तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लगता है हैंगिंग में। ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग जो है लग जाती है जल्दी और बस इनको इसी तरह से मिलान। देखिए यहाँ से इसमें रोड्स बनी हुई हैं, थोड़ा टिका हुआ था मिट्टी में, तो मैं जब कटिंग लाई हूँ तो उसी टाइम ये वहाँ से हटाए और ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग लग जाती है इजली। क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है इन्हीं का है, सकुलेंट प्लांट का ही। तो सकुलेंट प्लांट जो है ना बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं विंटर में, क्योंकि इनका ग्रोइंग पीरियड होता है विंटर। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये। इसकी भी हैंगिंग मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखिए इस तरह से ये भी काफ़ी खूबसूरत प्लांट है। ये हैंगिंग में इस तरह से देखिए पूरी हैंगिंग इसकी भरी हुई है, देख सकते हैं आप। बहुत सुंदर लगता है। ये बारिश में ख़राब भी नहीं होता है। और ये देखिए एक पत्ती से भी ये ग्रो हो जाता है। जब इसकी पत्तियाँ टूट जाती हैं ना तो उनको फेंकना नहीं चाहिए, उनको पॉट में ही रख देना चाहिए इस तरह से। और ये देखिए ये पत्ती से ही ग्रो हुआ है प्लांट। ये देखिए इस पत्ती से, और ये देखिए काफ़ी मैच्योर प्लांट है। ये भी पत्ती से ही ग्रो हुआ है, तो काफ़ी अच्छे से पत्ती से ग्रो हो जाते हैं ये। तो ये देखिए सिंगोनियम भी हम लगा सकते हैं। ये जो है ना टेबल टॉप वाली सिंगोनियम है, छोटी पत्तियों वाला, बिल्कुल छोटा, नीचे नीचे फैलता रहता है। और देखिए काफ़ी हेल्दी रूट्स हैं इसमें भी। तो इसको भी कटिंग से हम लगा सकते हैं। कोई भी वैरायटी सिंगोनियम की आपके पास हो वो आप इस टाइम पे लगा सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही हेल्दी है ये भी। देखिए तो मैंने जो भी प्लांट लगाए कुछ तो वेस्ट मटेरियल में हैंगिंग बनाई हुई है उनमें लगाया हुआ है। तो ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लगती है इस तरह से ये भी। तो यहीं पर देखिए ये है चेन प्लांट, ये देखिए क्लासिया प्लांट भी बोलते हैं इसको। तो ये भी कटिंग से इजली लग जाता है। तो इसकी जो है ना ये स्टेम हम यहाँ से कट करेंगे तो इस स्टेम को भी हम लगा देंगे ना, तो इसमें से नए प्लांट आ जाएंगे और इसको हम एज इट इज़ लगा देते हैं। तो ये सारे प्लांट जो है कटिंग से आप अक्टूबर मंथ में जो है कि आप ग्रो कर सकते हैं। तो सारे हो गए हैं लगकर तैयार। ये देखिए मेरे सारे प्लांट हैंगिंग से बहुत ही सारे प्लांट हो गए हैं, बेस्ट हैंगिंग प्लांट जो अक्टूबर में आप ग्रो कर सकते हैं।